नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी। तो आज हम बात करते हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया क्या है, क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, किस तरीके से पैदा होती है, क्या आनुवांशिक है या इसके उपचार क्या हैं, कहाँ इसको दिखाया जाए, कहाँ पे ले जाया जाए, कैसे ठीक हो सकती है, कैसे नहीं। देखो, मैं पंकज, मेरे भी सिजोफ्रेनिया आई मीन्स थी। किस तरीके से ठीक हुई, क्या उपचार हुआ, क्या क्या तकलीफ़ें झेली मैंने, और किस तरीके से मैं सिजोफ्रेनिया से बचा और इससे बाहर निकला। इससे बाहर निकलने में मुझे कितना टाइम लगा और ये स्टार्टिंग में किस तरह से हुई। सिजोफ्रेनिया है अनुवांशिक बीमारी भी, और कभी कभी उन लोगों को भी हो जाती है जिनके घर में या रिलेटिव में कोई बीमार नहीं था, उसको भी सिजोफ्रेनिया हो सकती है। क्यों हो सकती है, इसके कारण जानेंगे आज। और मेरी कैसे हुई थी। नमस्ते। तो आज हम शुरू करते हैं। शुरुआती लक्षण क्या थे इसके। हमारी फैमिली में कोई भी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित नहीं था, ठीक है। और मेरे क्यों हुई, क्या इसके लक्षण थे। देखो, इसमें क्या है, एनवायरनमेंट का एक अच्छा खासा रोल रहता है। और जो घर है, मतलब जो परिवार है, उनकी समझदारी, सोच, उनके नैतिक कर्तव्य और उनके संस्कार इसमें अहम भूमिका रखते हैं। और कुछ लोगों के डाउट, कुछ लोगों को पढ़ने से भी सिजोफ्रेनिया हो सकती है, सोचने से भी सिजोफ्रेनिया हो सकती है। कैसे हो सकती है। देखो, यदि हम बात करें कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मतलब हूँ, ग्रेजुएट। कुछ लोग ग्रेजुएट भी नहीं होते, अच्छे मुकाम पे होते हैं, उनको नहीं होती। कुछ लोग इतने बड़े होते हैं, उनको भी हो जाती है। अच्छी खासी फैमिली में रहते हैं, उनको हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये सब सोच पे डिपेंड करता है कि हम सोचते हैं। देखो, एनवायरनमेंट में हर क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही है, कहीं खुशी हो रही है, कहीं गम हो रहा है। तो ऐसी ही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, पहले मैं छोटा था, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। गॉड, आत्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, किसी में करता हूँ, अब करता हूँ, पर जिस तरीके से और लोग करते हैं उस तरीके से मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। मेरा भगवान का मानने का अलग तरीका है, कुछ लोगों का अलग तरीका है। बहुत लोग हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। और यहाँ पे पृथ्वी पे 99% ऐसे लोग हैं जिसने कभी ना कभी भगवान को माना होगा और उनकी वंदना करी होगी। 1% हो सकता है कि वो भगवान वगैरह को कुछ नहीं जानते, वो इस दुनिया को ही नहीं जानते। जो इस दुनिया को जानता है वो भगवान के बारे में भी जानता है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, माहौल में डेथ देखी, मृत्यु देखी, मैं उनसे बहुत ही मतलब गहरा सदमा लग गया कि जैसे तथागत बुद्ध के साथ हुआ था वही मेरे साथ। तो क्या हुआ कि फैमिली में मैंने बचपन में डेथ देखी थी, ऐसी बात नहीं है डेथ नहीं देखी थी, पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बस सोचते थे कि अ, मृत्यु हो गई और ले जाएंगे इसको, भस्म कर देंगे अपने अपने तरीके से, इनका संस्कार कर देंगे, जो भी है। जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मेरे सामने डेथ, 2-3 लोगों की,
मुझे सदमा लगा उनसे कि ये मर कैसे गए इतनी जल्दी, जो कि स्वस्थ आदमी था। ये इनकी डेथ कैसे हो गई अचानक से 5-6 महीने के अंदर अंदर, टेंशन से। तो मैंने खूब सोचा, मैं बहुत ही गहराई में चला गया। ठीक है, जब मैं गहराई में चला गया, बीमार पड़ गया, सोते सोते आत्मा, भगवान, भूत प्रेत क्या है क्या नहीं है मुझे दिखने लग गई। क्या दिखने लगा? जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो दिखाई देने लगी। मुझे तो लगता था कि ये सच है, पर डॉक्टर बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया? बीमारी कहाँ से शुरू? एक डेथ से शुरू हुई। डेथ हो जाती है और फिर मैं देखता हूँ कि ये बुजुर्ग कैसे, या मतलब ये जवान थे, ये कैसे चले गए। थोड़ा समाज को जाना, पहचाना। तो फिर मैंने देखा कि कमी मुझ में ही थी, क्योंकि यहाँ तो आए दिन मृत्यु हो रही है। मैं उनके बारे में इतना सोच क्यों रहा था? आखिर सोच है, रुकती थोड़ी ना है रोकने से। जो मन में क्वेश्चन है, या तो कोई उसका हल दे दे, वरना चुप बैठ के खुद समझते रहो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता आपकी पूरी दुनिया में। नहीं डॉक्टर दे सकते, नहीं आपके माता पिता दे सकते। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें ही महसूस करने होते हैं कि क्या इनका आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और अपने अकॉर्डिंग अपनी फिलॉसफी बनाई जाती है। तो मेरी भी अपनी फिलॉसफी है। तो सिजोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है, इसमें दिमाग दिमाग का खेल होता है। दिमाग से शुरू होती है, सोच से शुरू होती है। सोचते हैं हम डीपली डीपली डीपली, बहुत डीप चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि निकल जाएंगे निकल जाएंगे, बताते किसी से कुछ है नहीं, क्योंकि उनके पास हमारा आंसर नहीं है। खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। या तो दूसरों की मान्यता मान लो, उनकी तरह करने लगो, और यदि उनके जवाबों में कोई हल नहीं है तो हल तो आपको खुद को खोजना होगा। तो सिजोफ्रेनिया में मतलब क्या हुआ मेरे साथ? सिजोफ्रेनिया में मतलब कभी भूकंप आ रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है कहीं बिल्डिंग हिल रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ भूकंप आ रहा है, पैरों के तले से जमीन निकल रही है। दूसरों को कुछ नहीं लग रहा। मुझे लगता था कि जैसे यहाँ पे भूकंप आ गया हो, कुछ चीज़ें गिर रही हों, आवाज़ प्रकृति में कुछ घटना घट रही हो, मतलब तबाही आपदा कुछ ऐसी आ रही हो, बिजली तड़तड़ा रही हो, और दरवाजे खुद खुलना बंद होना, दरवाजों की आवाज़ें आने लगी, मतलब खुलने बंद हो रही, आंखों के सामने धुंधलापन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सपनों की दुनिया में हूँ या रियल दुनिया में हूँ, मेरा जीवन क्या है ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझको तो सही लगता था जो भी कर रहा था। डॉक्टर बोलते थे कि ये बीमारी है। जब अब मेरे 5 साल हो गए तो मुझे भी लगने लगा कि हाँ वो बीमारी थी। तो सीजोफ्रेनिया जो बीमारी थी वो कितनी भयंकर थी? नंबर 1, उसमें क्या हो सकता है? लक्षण में क्या हो सकता है? लक्षण में आपको भूकंप नजर आ सकते हैं, बिजली गिरना नजर आ सकती है, साजिश नजर आ सकती है कि या तो मेरी फैमिली मेंबर मुझे मारना चाहते हैं, या मोहल्ले वाले मुझे मारना चाहते हैं, या कोई नेता मुझे मारना चाहता है, या पुलिस वाले मुझे मारना चाहते हैं, कोई मुझे किडनैप करना चाहता है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, या मैं भगवान हूँ, मैंने अवतार ले लिया है, मेरे अकॉर्डिंग दुनिया चल रही है, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सब कुछ हो रहा है। कुछ चीज़ें सच भी होती थी,
जैसे मैं सोचा हूँ वही सत्य हो रहा है। मुझे सब चीज ठीक लग रही थी, तो मैं सिजोफ्रेनिया से तो निकल गया। कैसे निकला? इलाज चला, मेडिकल में भर्ती हुआ, एम्स में भर्ती हुआ, दवाई खाई। 5 साल के बाद मुझे आराम लगा और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ अपनी बातें, किस तरीके से इससे जा सकता है, किस तरीके से नहीं। तो यदि किसी के सिजोफ्रेनिया है, आपके फैमिली मेंबर ने या किसी डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर बोलते हैं कि लंबा इलाज चलेगा, पूरी ज़िंदगी भर चलेगा। फिलहाल मैं भी कुछ टैबलेट, 1 या 2 टैबलेट खा रहा हूँ, आराम है, सब कुछ नॉर्मल है। याददाश्त चली गई थी, मुझे दिन और रात का नहीं पता था कि अब दिन निकल रहा है और ये आज है, ये कल था, ये आने वाला कल होगा। मुझे दिन का नहीं पता था, कुछ पता नहीं। गोली देते थे, नशे की, सोता था, उठता था, खाता था, सोता था, उठता था। ये मेरी दिनचर्या थी। इस दिनचर्या को कैसे बदला? एक तो है अच्छा ट्रीटमेंट, एक थोड़ी सलाह। कभी कभी हम इतने नास्तिक हो जाते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हुए भी नास्तिक हो जाते हैं, कुछ नास्तिक होते हुए भी नास्तिक रहते हैं, और कुछ नास्तिक होते हुए आस्तिक हो जाते हैं। तो मैं नास्तिक हो होते हुए आस्तिक हो गया, नास्तिक होते हुए आस्तिक हो गया, देवता वगैरह भगवान मानने लग गया। जब से मैं मानने लग गया, तबीयत में भी सुधार हुआ, दिनचर्या में भी सुधार हुआ, गोली टाइम पे भी खाता रहा। बेसिकली हमें क्या है, हम ये पृथ्वी पे क्यों आए? हम अपनी बॉडी को, मतलब एक हमें जो रूप दिया गया है भगवान ने, आत्मा ने, जो आत्मा ने हमें रूप दिया है, किस लिए दिया है? कि हम यहाँ पृथ्वी पे आए, अपना जीवन काटें, गुजारें, और जब हमारा जीवन कट जाएगा यहाँ से, हम प्रकृति में मिल जाएंगे। हड्डी, हमारी हड्डी कहीं होगी, खाल कहीं और होगी। तो हम जिस तरीके से पैदा हुए हैं खान पीन से, उस खान पीन में ही हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। ये सभी के लिए है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, या ईसाई हो। सबकी अलग अलग मान्यता हो सकती है, पर मिटना कहाँ? पृथ्वी पे मिटना है। तो हमारा जिंदगी का उद्देश्य क्या है? हमारा पृथ्वी पे आने का उद्देश्य यही है कि हम अच्छे से यहाँ पे रहें, मिलजुल के रहें, समाज में मिलजुल के रहें, फैमिली में मिलजुल के रहें, अकेले नहीं रहें, और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें। हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया में ईर्ष्या होने लगती है अपने घर वालों से, मुझे भी हुई थी, बट मैंने कभी घर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें माँ थी। माँ की ममता ऐसी होती है कि वो खिंचाव होता है, प्यार। मुझे बाहर जाने नहीं दिया, मैं बाहर भागता था, पर फिर भी मेरे अंदर इतनी चिंता रहती थी कि नहीं, मैं अपने माता पिता या किसी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, घर में ही रहूँगा। यदि मैं चला जाता, साधु बन जाता, संत बन जाता, क्या फ़ायदा होता? मैंने परिवार तो छोड़ दिया, पर लेकिन नहीं, मैंने परिवार नहीं छोड़ा, मुझे परिवार में ही रहना था। तो सिजोफ्रेनिया में मतलब क्या होता है, याददाश्त जा सकती है, और आदमी का मन कहीं पे नहीं लगता, बाहर को भाग सकता है, गुस्सा याद आ सकता है, और किसी की हत्या भी कर सकता है, कितना गुस्सा होता है। फ्रस्ट्रेट इतना हो जाता है वह सोच सोच के, उसे पूरी दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं होता। पूरी दुनिया में उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है लड़ने की कि वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है।
पागलों की तरह। उसमें इतना विश्वास होता है, मुझ में भी था कि मैं सबसे लड़ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे जबरदस्ती रोक करके बांध करके मेरा इलाज किया, और आज मैं यहाँ आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो सिजोफ्रेनिया का इलाज कहाँ पे लें? देखो, कुछ लोगों की सिजोफ्रेनिया जो होती है वो जल्दी कवर हो जाती है, जो भगवान को मानते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब भगवान पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका जो विश्वास है वो ही उनकी ताकत होती है। ठीक है, थोड़ा सा उन्हें विश्वास मिल जाए वो ठीक हो जाएगा। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी गुण नहीं था कि मुझे विश्वास था, मुझे भगवान में कोई विश्वास नहीं था, तो मेरे ठीक होने के चांस और भी कम थे। फिर भी मैं ठीक हुआ। कैसे हुआ? बताया था ना, नास्तिक से आस्तिक, हृदय परिवर्तन हो गया मेरा। महसूस हुई कुछ चीज़ें, कुछ अनुभव हुए, फिर दूसरों के मुंह से भी कुछ सुना कि सब कुछ प्रकृति में है, कोई शक्ति है। ये मानता हूँ, प्रकृति में कुछ ना कुछ शक्ति है। प्रकृति के सामने हमें विनम्र और हाथ जोड़ के रखना चाहिए। सुबह को सूर्य का उदय होते उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने देवता, अपनी आत्मा, जो आपके देवता हैं, जो आपके माता पिता या बाबा दादी जो हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि आप पूजा करो, हाँ उन्हें मानो, जिसको आप मानते हो, जिसको फॉलो करते हो उसको मानो। हमारा जीवन नहीं कट सकता अकेले। यदि हम नास्तिक बने रहे तो एक आतंकवादी भी बन सकते। नास्तिकता में क्या होता है? नास्तिकता में होता है ईश्वर को नहीं मानने, भगवान को नहीं मानने, घृणा कर रहे हैं। तो घृणा तो हम सभी से करेंगे, चाहे उसमें बुद्ध हो, ईश्वर हो, शिव हो, पार्वती हो, शंकर हो, गणेश, कृष्ण हो, कोई भी भगवान हो, घृणा सबसे करेंगे। मन में क्या आएगा? इन पत्थरों को तोड़ दो। नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमें पत्थर वगैरह तोड़ फोड़ नहीं करना। धीरे धीरे आपका विश्वास बनेगा, आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दवाई रेगुलर लें। अच्छा ट्रीटमेंट कहाँ पे मिलता है? मेरे तो 3-4 गोली खाने से ही आराम मिल गया था। यदि गोली अच्छी मिल जाए तो डॉक्टर लोग बीमारी को देखते हुए पैसा बचाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो मेरा लाइफ टाइम कस्टमर बन गया है, पैसे ऐंठते रहते हैं। कितने लाख रुपए लग जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। 5-5 हजार रुपए की दवाई आती, कुछ आराम नहीं लगता। क्यों? वो डॉक्टर ठीक करना नहीं चाहते। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जिसके सिजोफ्रेनिया, भूत प्रेत या विकार उत्पन्न, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मारना, घसीटना, चिल्लाना, आवाजें सुनाई देना, या कोई भी घटना, प्राकृतिक घटना जो उसे दिखाई दे रही है और आपको लग रहा है कि हमें नहीं दिखाई दे रही, इसे दिखाई दे रही है, तो उसके साथ शांति से बैठ करके पहले उसकी बातें सुने। जो कोई समझदार, अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसकी बातें को जाने, उसका ट्रीटमेंट कराए, इलाज ले। टेंशन को बोलें कि छोड़ दे, बिल्कुल टेंशन में कुछ नहीं रख। क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन लेता था, जॉब की, नौकरी की, पैसों की। अब क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है मेरे पास, बस शांति है, सुकून है और उम्र है। मतलब मुझे लगता है कि अभी मैं जीऊँगा। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बनी थी कि मैंने एक बार उम्मीद छोड़ दी थी
कि ये मेरा लास्ट है, आई मीन्स कि मेरा अंत आ चुका है। मैंने इतना महसूस किया था कि मेरे प्राण निकलने वाले, बट मैं जीना चाहता था। मैं ज़िंदगी को जीना चाहता था, देखना चाहता था कि ज़िंदगी में क्या क्या पड़ाव होते हैं, क्या क्या नहीं होते। हर चीज़ पैसा नहीं होती। यदि आदमी को संतुष्टि सुकून हो, जिस आदमी को सुकून है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास सुकून नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तो मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ कहाँ पे हुआ, मैंने प्राइवेट से भी कराया था और सरकारी में भी कराया था। तो प्राइवेट में तो मेरा खूब पैसा लगा, जितने घर वालों की हैसियत उन्होंने लगाया। लगाने के बाद एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर के लेके गए। मुझे तो याद ही नहीं है कब लेके गए थे, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत कंडीशन ख़राब रही थी। तो उस टाइम पे डॉक्टर की फ़ीस थी 800 रुपये, जो नॉर्मल फ़ीस थी। इमरजेंसी फ़ीस थी 1500 रुपये। तो लेकर के गए, उसी से ट्रीटमेंट चल रहा था। 6-7 महीने हो गए थे, बीमारी कंट्रोल से बाहर थी। कुछ डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था, मेरी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो पिताजी के पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। पिताजी ने हाथ जोड़े डॉक्टर के कि मेरा बच्चा है, देख लो, मेरे पास अब की बार पैसे नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, बिना पैसे के ट्रीटमेंट नहीं। तो जो डॉक्टर बने बैठे हैं, क्या उनका उद्देश्य किसी के जीवन को बचाना है? नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। कुछ ही लोग होंगे जो फ्री में सहायता करते हैं। ऐसे भी गांव के लोग होते हैं जो फ्री में किसी का दर्द समझते हैं। शहरी लोग कम तो ऐसी है, वो किसी पे ध्यान नहीं देते। मरता है मरो, जीता है जियो। उसकी कलम ही तो चलनी बाकी थी। वो लिख सकता था दवाई, दवाई के लिए हम पैसे कर लेते, पर फीस के लिए पैसे नहीं थे। फिर मुझे वहाँ से बंद हो गया मेरा ट्रीटमेंट। फिर मुझे सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, मेरठ मेडिकल। उसमें मेरा ट्रीटमेंट चला, आराम लगा। वहाँ पे क्या, नशे की गोली, फुल ट्रीटमेंट नहीं था। क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है डॉक्टर को कुछ नहीं पता। बस बोल देते थे अनुवांशिक बीमारी है लंबा चलेगी, अनुवांशिक बीमारी है लंबा चलेगी। गोली नींद की, गोली नींद की, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, पढ़ूँ क्या करूँ, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई रुकी हुई है, पढ़ाई करनी है, पढ़ा जाता नहीं, टेंशन। फिर क्या हुआ, वहाँ से भी आराम लगना बंद हो, फिर दोबारा प्राइवेट में चला। अब की बार 1500-2000 फीस थी उसकी, डॉक्टर की दूसरे की। थोड़ा आराम लगा, फिर ऐसी लत बुरी, कभी नशे की लत, कभी किसी चीज़ की लत। तो इस लत से कैसे निकला जाए? डॉक्टर से बोला कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं करता था, जब से बीमार हुआ तब से करने लगा है, स्मोकिंग वगैरह की लत लग रही है, तो कुछ बताओ इसके लिए। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, ये ऐसी कोई दवा नहीं है। क्यों? उन्हें तो लाइफ टाइम पेशेंट मिल रहा था, इलाज करने के लिए पैसा भरना था उनका। रिक्वेस्ट के तौर पे भी कुछ बोलते तो बोल देता, इलाज कराना कराओ, वरना नहीं कराना चाहते तो सरकारी में चले जाओ। फिर क्या हुआ, तबीयत खराब थी, मुझे एम्स में ले जाया गया। मैं एम्स में भागने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है, खो गया दिल्ली में। मैं भैया के साथ गया था, मैं नज़र बरते भैया से बाहर निकला कि मैं इस दुनिया से, इस जीवन से, अपने
पारिवारिक जीवन से थक चुका था, शांति चाहता था, अकेला रहना चाहता था, किसी पे विश्वास नहीं था। अकेले रहने के लिए खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, कहाँ से आएगा? नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं था। फिर भी मैं भागना चाहता था। एम्स में भाग गया, मैं खो गया। सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया मुझको। उन्होंने भी क्या कर रहा, चोरी करने आया है एम्स में, मैडम के पॉकेट मारने आया है? मैंने कहा नहीं। फिर भैया ने रिपोर्ट लिखा दी थी। अनाउंसमेंट वगैरह जैसे भी उन्होंने सीसीटीवी वगैरह देख करके मेरा पता लगाया। पता लगाने के बाद मुझे सौंप दिया गया डॉक्टर। इतने में मेरा नंबर आ गया डॉक्टर से मिलने का। डॉक्टर से मिला तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया मेरी हिस्ट्री को देखते हुए कि रुकता नहीं, पैर रस्सी से बांधने पड़ते हैं, हाथ बांधने पड़ते हैं, उल्टी सीधी गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, कुछ भी उल्टी सीधी एक्टिविटी कर देता है। तो उन्होंने देख के बताया कि इसको सिजोफ्रेनिया है। उन्होंने एक ही बार में बता दिया मुझको। मैंने 3 दिन दवा ली। 3 दिन में मुझे इतना आराम लगा, हद से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वे उसी बीमारी पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। और जो डॉक्टर जो थे वो उस बीमारी पे नहीं कर रहे थे वर्क। वे अपनी मेडिसिन बेचना चाहते थे, फीस बनाना चाहते थे। क्योंकि मेडिसिन भी उन्हीं की होती थी, स्टोर भी उनके थे और पर्चे भी उन्हीं के थे। लिखते थे, बनाते थे, दे देते थे, पैसा कमाना उनका उद्देश्य था। एम्स में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। हो सकता है एक आध अच्छा ना निकले, पर मोस्टली अच्छे डॉक्टर। यदि सिजोफ्रेनिया की बीमारी है तो एम्स न्यू दिल्ली उसमें अपना ट्रीटमेंट कराए, दिखाए और वहाँ से पर्चा बन सकता है इजीली। कैसे बन सकता है मैं बताऊँगा। पर्चा बनाने के लिए पहले मैंने 2000 या 1500 रुपये दिए थे एक दलाल को, ठीक है। तो उस पर्चा बनाने में स्टार्टिंग में पर्चा बन गया, कोई मेरे लिए काफ़ी था। क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कर पाना या वहाँ पे स्टे करना संभव नहीं है। पर्चे बनवाने के लिए रात रात को सर्दियों में 4-4 बजे लाइन लगी रहती है। यदि आप जाओगे सर्दियों में, ऐसी मतलब रास्तों में जो पीड़ित लोग हैं लेटे रहते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। तो यदि आपके किसी को सिजोफ्रेनिया या किसी मानसिक बीमारी हो, भूत प्रेत की, या भूत प्रेत लग रहे हों, या आत्मा के बारे में ज़्यादा बात करता हो, या मतलब ज़्यादा बोलता हो, मतलब आत्मा भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा बिलीव करता हो, तो वो बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरी सलाह ये है, सबसे अच्छा है एम्स दिल्ली। जिसका ट्रीटमेंट एम्स दिल्ली से हो गया वो ठीक है, या तो वो बच के निकलेगा या मर के निकलेगा। मोस्टली बचने के ही चांस होते हैं यदि बीमारी पकड़ में आ जाती है। मैं बच गया, ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ, डेली काम कर रहा हूँ। और अब आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक वक्त था, चेहरा अजीब सा था, अजीब हो गया था मेरा देखने, बहुत ही गंदा चेहरा। अब नॉर्मल है क्योंकि दवाई रेगुलर खा रहा हूँ, ज़्यादा दवाई नहीं है। प्राइवेट में जाओगे ज़्यादा दवाई देंगे, एक एक मुट्ठी भर के दवाई देते हैं, 4-4 5-5 टाइम खानी होती है। इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं, MRI, EEG स्कैन, CT स्कैन, कितने रिपोर्ट कराते हैं। एम्स में ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको मतलब ज़रूरत होगी MRI की वगैरह की, कुछ की, तो वो करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। फालतू का पैसा कुछ नहीं लगेगा। पर्चा कैसे बनवा सकते हैं? पर्चा ऑनलाइन साइट होती है, ORS पोर्टल,
URTL। रात को 12 बजे साइट खुलती है, 12 डेढ़ बजे। कम चांस मिलते हैं, कभी कभी दिन में खुल जाती है। वो चेक करने के बाद बतेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ORS पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। आधार कार्ड की कुछ डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह डालना होते हैं, उसमें थोड़ी फॉर्म भरना होता है। वो इजीली, मतलब कोई भी 12वीं पढ़ा हुआ या ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ कोई भी बंदा पढ़ा लिखा जो फ़ोन चलाना जानता है, वो ORS पोर्टल पे अपॉइंटमेंट ले सकता है। तो अपॉइंटमेंट के बाद ट्रीटमेंट कैसे होगा? अपॉइंटमेंट के बाद ट्रीटमेंट ऐसे होगा कि ORS पोर्टल पे जाओ, अपॉइंटमेंट लो। जिस दिन की अपॉइंटमेंट हो उस स्क्रीनशॉट को, जो फ़ोन में है उसका स्क्रीनशॉट लो। उसी दिन टाइम से पहले एम्स में पहुंच जाओ, विंग सी राजकुमारी OPD में जाओ और वहाँ से ट्रीटमेंट लो। ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगता है, पूरा दिन भी खफा हो सकता है आपका, रात हो सकती है। पर हाँ, यदि वहाँ से एक बार दवाई चल गई, स्टार्ट हो गई, तो मैं कहता हूँ, श्योर कहता हूँ कि आप ठीक हो जाओ। इतनी भयंकर बीमारी हो, मैं देख रहा था कुछ लोग मेरे से भी कंडीशन से भी ज़्यादा बेकार थे, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ। जैसे मैं अभी परसों गया था, तो वहाँ पे देखा कि एक लड़का अजीब सा व्यवहार कर रहा था। अब की बार देखा तो नॉर्मल था। तो बेसिकली आराम लग रहा है, मुझे भी आराम लगा। जो भी जाता है आराम लगता है। एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है। तो मैं तो सीजोफ्रेनिया के बारे में यही बताना चाहता था आपको। और भी कुछ आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। यदि आपकी फैमिली में कोई जाना नहीं चाहता, बीमारी है, मैं एक दो दवाई के नाम बता सकता हूँ जिनसे मैं ठीक हुआ हूँ, जो अच्छी दवाई है। नींद की दवाई, सीजोफ्रेनिया की दवाई बता सकता हूँ। जो जो मेरे चली है, जिन जिन से मुझे आराम हुआ है, उन्हें मैं बता सकता हूँ बेसिकली। यदि आप पूछना चाहें मैं कमेंट कर दूँगा और आप ठीक हो जाओगे। वरना सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और वहीं पे हाँ ट्रीटमेंट करो।